हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। न्यू स्कैल्पिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको मल्टीपल टाइम स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा और स्टॉप लॉस, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, पोजीशन कैसे मैनेज करते हैं, ट्रेड कैसे मैनेज करते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस ट्रेड में बताऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा, पूरा वीडियो देखेगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो मार्केट खुलते के साथ एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर एक इनडिसीजन कैंडल बनाया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल होते गया। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अगर थोड़ा पुल बैक लेके अगर कंटिन्यू गिरता है तो मैं पुट साइड का ट्रेड बाई करूँगा। देखिए, अगर पुट साइड ट्रेड अगर एक EMI से अगर एक बाइंग कैंडल बनाएगा तो मैं पुट साइड के लिए ट्रेड का पोजीशन लूँगा। बाइंग तो दिखा रहा है, चलिए मैं यहाँ 45 क्वांटिटी बाई करता हूँ। चलिए मैं बाई कर लिया हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो। अगर कैंडल के लो अगर ये ब्रेक करता है एक भी कैंडल तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा। पुट साइड ट्रेड इसलिए लिया हूँ क्योंकि कंटिन्यू मार्केट 10-12 दिन से फॉल करते आ रहा है। इस वजह से अगर ट्रेंड के हिसाब से आप चलते हैं तो आपकी विन होने की प्रोबेबिलिटी 80 से 90% हो जाता है। मैं यहाँ पोजीशन साइज लगा दे रहा हूँ ताकि मेरा रिस्क कितना रहे और रिवॉर्ड कितना रहे। मेरा सिंपल सा, अगर एक भी कैंडल EMI से नीचे क्लोज करेगा मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, सिंपल सा। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक है कि मार्केट मॉर्निंग में खुलते के साथ इनडिसीजन कैंडल बनाए, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। इस वजह से मैं पुट बाई किया हूँ क्योंकि मार्केट 47,000 तक आ सकता है। वहाँ बहुत सारे बायर्स एक्टिव होंगे, वहाँ तक आएगा, मार्केट स्टॉप लॉस हंट करेगा। इस वजह से मैं इस ट्रेड को मैं पोजीशन लिया हूँ। देखिए टारगेट आता है या हमारा स्टॉप लॉस जाता है। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा तो हमारा SL चले जाएगा। मैं भी देखिए क्या होता है, क्योंकि मार्केट 2-3 कैंडल रेड बनाए हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग, तो हो भी सकता है एक थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। अगर पुल बैक लेगा तो हमारा बैड लक होगा। चलिए देखते हैं टारगेट आता है कि नहीं। अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। अभी 200 का लॉस दिखा रहा है, 300 का भी लॉस दिखा रहा है। अगर एक भी कैंडल EMI से नीचे क्लोज होगा तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। चलिए बाइंग तो आ रहा है, वेरी हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फॉल होना चाहिए। बाइंग तो आ रहा है अच्छा खासा, देखिए बाइंग तो आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन तक का हमारा टारगेट है। अगर ट्रेंड लाइन अगर आता है ट्रेंड लाइन तक तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए देखते हैं। बाइंग अच्छा खासा कैंडल, बुलिश कैंडल बनाया है, तो चलिए सॉरी चार्ट 5 मिनट पे शिफ्ट हो गया था, 1 मिनट पे कर देता हूँ मैं। चलिए थोड़ा पुल बैक ले रहा है, अच्छा खासा कैंडल भी बना रहा है 15 मिनट पे, 5 मिनट पे भी अच्छा खासा कैंडल बनाया है। चलिए बाइंग तो आ रहा है। अभी 700-800 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। 1:1 का रिवॉर्ड मिल रहा है। अभी 1:1 से ज़्यादा ही मिल रहा है, पर हमें एक बड़ा टारगेट चाहिए। अगर अकाउंट ग्रो करना रहेगा तो हमें छोटे छोटे प्रॉफिट से हमारा अकाउंट ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बड़ा टारगेट लेना पड़ता है, बड़ा टारगेट चाहिए।
इसलिए मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। एक कम से कम 60-70 पॉइंट तक का टारगेट अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, मज़ा ही मज़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में फॉल तो आना चाहिए, क्योंकि 42,200 का भी लेवल ब्रेक कर चुका है। मे भी टारगेट फॉल आ सकता है, हाई चांसेस की फॉल आ सकता है। अगर 47,200 से ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो इस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं। बाइंग तो आ रहा है। अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है और ऐसे एक रेड कैंडल बना दे तो आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप 1,1200 प्रॉफिट में रहते हैं और पूरा प्रॉफिट घट के 0 पे आ जाता है कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इससे थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो पुल बैक झेलने आना चाहिए। अगर आप पुल बैक नहीं झेलेंगे तो यहाँ आप ट्रेडर नहीं बन सकते। पुल बैक झेलना आना चाहिए। पेशेंस रखिए। अगर आपका एनालिसिस अगर सही है तो मे भी आपको टारगेट मिलेगा। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट चले जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, 10-12 पॉइंट का आपका एसएल चले जाएगा। अगर आपके हिसाब से अगर मार्केट चला तो आपको 5 गुना 10 गुना पैसा मिलेगा। देखिए बाइंग तो आ रहा है, अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। चलिए अच्छा कैंडल भी अच्छा खासा बनाया है। मैं भी एक और अगर ऐसी कैंडल बना दे तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए अभी 2100, 2200, 2400 का प्रॉफिट चल रहा है। 2500 हो गया बढ़ के 2200, फिर घट गया। चलिए टारगेट में थोड़ा सा और बचा है। अगर थोड़ा सा और बचा है, चलिए 2500, 2300 ऐसे चल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और टारगेट बचा है, 2400, 2600, 2400, 2600 बस चल रहा है अभी गाइस। आप देखिए मुझे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। कम से कम 1:5 रिवॉर्ड तो मिल ही रहा होगा कम से कम। मेरा रिस्क के हिसाब से 2700 प्रॉफिट टारगेट पे डन गाइस। टारगेट डन हो गया है। चलिए मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट मैं कर दिया हूँ। मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ मैं कितने पे इस ट्रेड को एग्जिट किया हूँ। इसमें मैं भी प्रॉफिट मेरा बना है 31,90 रुपया। पोजीशन देखिए, मैं ये मेरा पहला ही ये ट्रेड था। मैं मॉर्निंग ये पहला ही ट्रेड मेरा है। इसके पहले मैं कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, देख लीजिए। मेरा 2 ही बाइंग और एक बाइंग है, एक सेलिंग है। एक मैं बाइंग किया जो मेरा फेल्ड हो गया, वो सक्सेस नहीं हो पाया। देख लीजिए आप ऑर्डर कम से कम 70 से 72 पॉइंट इसमें कैप्चर किया गया। इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना था, अगर मैं 1 रुपया गंवाता तो इधर 7 रुपया कमाता। ऐसा मेरा रिस्क रिवॉर्ड था। तो चलिए अगर नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 10:44। आप देख सकते हैं इस समय पीछे यही जो ट्रेड है इसे मैं कंटिन्यू किया था। अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ इसमें, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके अगर EMI से एक बाइंग कैंडल बनाएगा तो मैं पुट साइड के लिए एक और ट्रेड बनाऊँगा, क्योंकि मार्केट एकदम शार्प सेलिंग में जा रहा है। मुझे पूरा कन्फर्मेशन है कि कम 47,000 से ही मार्केट पुल बैक होगा। 47,000 तक तो आना ही चाहिए। इस वजह से मैं एक और रिस्क लूँगा पुट साइड की तरफ, क्योंकि मार्केट एकदम शार्प सेलिंग में जा रहा है। कंटिन्यू 10-12 दिन से सेलिंग में है। तो मैं बाइंग की साइड नहीं दे, ट्रेंड के अगेंस्ट जाऊंगा तो मे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। कभी भी मेरे अगेंस्ट मार्केट बड़ा कैंडल बना देगा, बड़ा लॉस हो जाएगा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुट साइड ही जाऊँ। तो मैं चार्ट लगा लिया हूँ मैं 47,100 का पुट का। अगर यहाँ EMI से अगर एक बाइंग कैंडल बनाता है तो मैं इस ट्रेड में एंट्री करूँगा। अगर EMI से नीचे अगर कैंडल क्लोज करेगा तो इस ट्रेड को मैं अवॉइड कर दूँगा गाइस। चलिए देखते हैं बाइंग आता है।
चलिए बाइंग तो आ रहा है ईएमआई से, अच्छा खासा बाइंग भी आ रहा है। अगर ये पिन बार या कुछ बुलिश कैंडल बनाएगा तो मैं यहाँ एक पोजीशन में पुट बाई करूँगा। मैं भी अगर मेरे हिसाब से चला, अगर पुल बैक अगर नहीं आया तो मार्केट अगर कंटिन्यू फॉल करते रहा तो अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है इसमें भी। चलिए मैं बाई कर लिया हूँ, क्योंकि एक बुलिश कैंडल बनाया उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनाते ही जा रहा था, इस वजह से मैं यहाँ 45 क्वांटिटी बाई कर लिया हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर ईएमआई से अगर एक भी नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा। मेरा फिक्स्ड लॉस कट करने में आप पहले रहिए, प्रॉफिट में भी आप बुक करने में थोड़ा लेट होंगे, चाहे डिले कीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन लॉस आपको पहले बुक करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि लॉस कितना हो सकता है मेरा। प्रॉफिट आपको मालूम नहीं है कि मेरा कितना हो सकता है। प्रॉफिट का कोई सीमा नहीं, लेकिन लॉस कंट्रोल करना आपके हाथ में है। अगर आप लॉस को जिस दिन से कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, मे भी आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। तो ईएमआई से अगर एक भी नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, ये मेरा फिक्स है। चलिए लेट्स देखते हैं, अभी तो 700-800 का लॉस चल रहा है, मैं भी चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तो लॉस में ही चल रहा है गाइस, 900, 1000। अगर ईएमआई से अगर एक भी बुलिश कैंडल बनाएगा तो मैं हो सके मैं भी यहाँ थोड़ा क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ। चलिए देखिए क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस आता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो हमारा बाइंग तो आ रहा है। इसमें 1:3 या 1:2 या 3 बुक करेंगे मे भी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू बहुत टाइम से फॉल कर रहा है, मे भी कभी भी पुल बैक आ सकता है, जिस वजह से इसमें 1:1, 1:2 या 1:3 मिलेगा तो मैं यहाँ बुक करूँगा। चलिए देखते हैं, बाइंग तो बनाया है, मैं थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ 30 क्वांटिटी और ऐड करूँगा तो मेरा टोटल हो जाएगा 75 क्वांटिटी। चलिए मैं यहाँ बाई कर ले रहा हूँ। चलिए मैं बाई कर लिया हूँ। बाई करते के साथ एकदम बुलिश कैंडल बना रहा था मैं भी। बाइंग तो आ रहा है। चलिए यहाँ मैं स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे अगेंस्ट अगर मार्केट मूव हुआ तो बड़ा लॉस ना हो जाए, जिस वजह से मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा दूँ। क्योंकि मार्केट मॉर्निंग से एकदम थोड़ा भी पुल बैक नहीं लिया है, मार्केट कंटिन्यू फॉल होते जा रहा है, क्योंकि ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं। मार्केट लोअर हाइस या हायर लोवेस में ऐसे मार्केट चलता है। मार्केट गिरा, थोड़ा पुल बैक देगा, फिर गिरेगा, फिर पुल बैक देगा, फिर गिरेगा, मार्केट इस रेंज में चलता है। मैं यहाँ पोजीशन लगा दिया हूँ ताकि मेरा टारगेट क्या हो और स्टॉप। ये कैंडल का हाई है, जो हमारा एक कैंडल का हाई है 200, 300, 350 के आसपास, मे भी वहाँ तक का अगर मिलता है तो प्रॉफिट बुक किया जाएगा, क्योंकि एक वो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस वजह से। चलिए देखिए, कैंडल तो बहुत ही वाहियात बना रहा है, बहुत ही बेकार कैंडल बनाया है गाइस। कभी भी स्टॉप लॉस हमारा हिट हो सकता है। चलिए अभी तो बाइंग आ रहा है, थोड़ा सा एकदम 50-60 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस बचा होगा। चलिए अच्छा खासा बाइंग तो आ रहा है। ट्रेड करना और पोजीशन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड आप कहीं भी पंच कर दे। जिस ट्रेड को आप ले लिए हैं उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। क्योंकि आप पोजीशन को मैनेज नहीं करेंगे तो आपका बार बार एसएल जाएगा, क्योंकि
सेफ एसएल लगाना है, हमेशा एसएल हमेशा सेफ जगह लगाइए मार्केट, ताकि आपके एसएल को हिट ना कर सके। अगर आप कहीं भी एसएल लगाएंगे, अगर पोजीशन आप कहीं भी एसएल लगाएंगे, अगर आप ट्रेड को मैनेज नहीं करेंगे तो मार्केट आपका बार बार एसएल हिट करेगा। इसी वजह से ट्रेड को मैनेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए बाइंग तो आ रहा है, मैं भी अभी भी कैंडल ईएमआई से नीचे क्लोज नहीं किया है, इस वजह से मैं इस ट्रेड को अभी कट नहीं किया हूँ। अगर एक भी थोड़ा सा भी अगर कैंडल नीचे क्लोज करता मैं इस ट्रेड को कट कर देता और मेरा वे हो सके तो मेरा स्टॉप लॉस भी चले जाता। अभी बचा है हमारा, स्टॉप लॉस नहीं गया था। बाइंग तो आ रहा है अच्छा खासा। चलिए देखते हैं, अगर इस जोन से अगर नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ अब अगर मैं भी अगर इस सपोर्ट से अगर नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो इस ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी एकदम 35 हो जाएगी। चलिए मेरा कॉन्फिडेंस लू हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बाइंग तो खैर कैंडल तो ऊपर क्लोज किया है, अभी भी मेरा 600-700 का लॉस चल रहा है, 500-600। चलिए देखिए टारगेट आता है या हमारा स्टॉप लॉस जाता है, सभी चीज़ें आपके सामने चल रही है, लाइव वो भी चल रहा है। आप डेट देख सकते हैं, 13 तारीख को मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर कैंडल इस ईएमआई बोले या सपोर्ट बोले जो मैं यहाँ कर बना रखा हूँ उससे नीचे अगर क्लोज होगा तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूँगा, नहीं तो ट्रेड हमारा कंटिन्यू रहेगा। मैं भी एक बार 47,100 ब्रेक करे तो हमारा टारगेट आना इजी हो जाएगा, एकदम ऑलमोस्ट टारगेट गारंटीड। कुछ नहीं होता मार्केट में, मतलब 80 से 90% चांस होगा कि हमारा टारगेट आ सकता है। मार्केट में गारंटीड कुछ नहीं है, कभी भी आपके अगेंस्ट फॉल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट आज तक कोई समझ नहीं पाया है, मार्केट एक प्रोबेबिलिटी पे चलती है, बस वही है मार्केट। आप चलिए बाइंग तो बना रहा है, मैं भी अभी भी 900-800 का लॉस चल रहा है। मैं आज ट्रेंड लाइन बना दे रहा हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर ऊपर क्लोज करेगा तो 80-90% गारंटी है कि हमारा टारगेट आ जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, मेरी ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं, बाइंग तो आ रहा है, देखिए अभी भी 500-600 का लॉस चल रहा है। चलिए अच्छा खासा बाइंग तो आया है, अभी 200 कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, थोड़ा 10-20 प्रॉफिट में 100-80 अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर कैंडल क्लोज किया, में भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है कि अब मार्केट चल टारगेट हमारा दे सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज करेगा तो फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो तो देखिए क्या होता है, टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है। मैं भी ब्रेक तो कर दिया है 47,100 को, तो टारगेट तो आ जाना चाहिए हमारा। चलिए अभी कॉस्ट टू कॉस्ट तो चल रहे हैं हम। अभी भी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा यहीं आपके सामने। कैंडल तो मार्केट थोड़ा यहाँ पॉज कर रहा है 47,100 के आसपास, मार्केट में भी थोड़ा सपोर्ट बना रहा है, पुल बैक ले रहा है बोल सकते हैं। अगर ये कैंडल ब्रेक नहीं किया तो मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकता है सपोर्ट बना के।
चलिए देखते हैं, अगर ट्रेंड लाइन को क्लोज करेगा तो मैं स्ट्रेट को एग्जिट कर दूंगा। चलिए देखते हैं, अभी तो मे भी ट्रेंड लाइन क्लोज तो नहीं किया है। चलिए देखते हैं, इस कैंडल में 5-6 सेकंड बचा है, अभी भी ट्रेंड लाइन से कैंडल क्लोज नहीं किया है, इस वजह से मैं ट्रेड को कंटिन्यू रखूँगा। अभी भी 500-600 का लॉस चल रहा है। जनरली स्कैल्पिंग में इतना वेट नहीं होता है, क्योंकि इस ट्रेड में कम से कम 5-6-7 मिनट ऑलरेडी हो गया है। मे भी बाइंग आ रहा है यहाँ से। चलिए अच्छा खासा कैंडल बना रहा है, अगर एक और ऐसी ग्रीन कैंडल बनाता है हमारा, अच्छा खासा बाइंग कैंडल भी बनाया है, तो चलिए देखते हैं मे भी हमारा टारगेट आता है या नहीं। अगर मुझे 350 भी मिलता है, अगर 350 तक का मेरा टारगेट है, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो हमारा कैंडल का हाई है, मार्केट में भी वहाँ से फॉल कर सकता है, क्योंकि मार्केट अपने पीक लेवल पे आ चुका है 47,000। ऐसा नहीं, गारंटेड नहीं है कि एकदम 47,000 से ही मार्केट बाउंस बैक हो, वो 47,050 से भी हो सकता है। मे भी 47,000 ब्रेक करके 10-20 पॉइंट नीचे आके भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो चलिए, अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया हमारा, प्रॉफिट 800-900 का हो गया था, ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, 150-200 लॉस में भी है। चलिए देखते हैं, EMI से अगर अब कैंडल नीचे क्लोज करेगा तो मैं एग्जिट करूँगा इस ट्रेड को, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इस ट्रेड में। चलिए देखते हैं बाइंग आता है या नहीं। चलिए बाइंग तो आ रहा है, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं, मानिए तो बाइंग तो आ रहा है, क्योंकि बहुत ही बुलिश कैंडल बनाया है। मैं भी इधर 47,100 को ब्रेक भी कर दिया है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा टारगेट आ जाना चाहिए। मैं भी देखिए, मार्केट बोलने से नहीं होता है, मार्केट को जिधर जाना रहेगा उधर ही जाएगा। हम तो हमेशा चाहेंगे हमारा प्रॉफिट हो, कोई नहीं चाहता हमारा पैसा लॉस हो इधर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा होता तो सब अमीर होते। 90% ट्रेड इधर पैसा लूज नहीं करते, नोट छापने की मशीन हो जाता है, इस वजह से। चलिए देखते हैं, अभी 300-400 प्रॉफिट तो चल रहा है। चलिए अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, अगर EMI से नीचे होगा तो मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, ट्रेंड लाइन तक का वेट नहीं करूंगा मैं। चलिए अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, बाइंग तो आ रहा है EMI से, देखिए। चलिए बाइंग तो आ रहा है, मे भी इस बार हमारा टारगेट आ जाए, क्योंकि बाइंग तो आ रहा है, 500-600 का प्रॉफिट भी चल रहा है। लेट्स सी, चलिए 1,900-1,200 प्रॉफिट तो आ रहा है। 10 रुपये और बढ़ेगा तो इस ट्रेड को एग्जिट किया जाएगा। चलिए देखते हैं, 800, 700, 500, 200 में भी हमारा टारगेट यहाँ 47,000 तक रहेगा। मैं जो ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ किया हूँ वहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं, देखिए। अगर ऐसा, चलिए बाइंग तो आ रहा है, इसमें भी इस बार टारगेट आ जाए हमारा, अच्छा खासा 1600-1700 का प्रॉफिट मिला था। मैं बार बार मार्केट पॉज ले रहा है यहाँ,
में भी देखिए टारगेट आता है या हमारा स्टॉप लॉस आता है, सभी चीज़ें आपके सामने लाइव चल रही हैं। अभी बाइंग तो आ रहा है, इनडिसीजन कैंडल बना रहा है कि मार्केट किधर जाएगा मालूम नहीं किसी को। चलिए 1400 1200 का प्रॉफिट दिखा रहा है। चलिए मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्स हो सकता है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ इस ट्रेड को अब एग्जिट कर दूँ। चलिए मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया हूँ। मैं आपको अपना ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। मेरा आज का 2 ट्रेड हुआ है। इस ट्रेड में कम 20-22 पॉइंट कैप्चर किया गया है और मेरा एग्जिट करने का कारण था क्योंकि मार्केट एकदम 47,000 के बहुत ही नियरेस्ट आ चुका था। मे भी मार्केट यहाँ से कभी भी बाउंस बैक हो सकता है। गारंटीड नहीं है कि मार्केट एकदम 47,000 से ही एकदम पुल बैक ले। वो 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे से भी पुल बैक ले सकता है। आप देख सकते हैं मेरे एग्जिट करते के साथ कैसे मार्केट एकदम रेड कैंडल बना रहा है। मे भी अगर हम वेट करते तो हमारा पूरा प्रॉफिट फिर से मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया गाइस, क्योंकि बहुत टाइम से इस ट्रेड में मैं होल्ड कर रखा था। मे भी टारगेट आएगा। ये जनरली स्कैल्पिंग इतना टाइम नहीं लेता, वो 2-3 मिनट के लिए होता है। उतने में टारगेट आया नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या तो आपका टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 काम होता है। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ फिर से कि मैं 2 ट्रेड लिया हूँ आज। बस मेरा डे मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इनफ है। एक 4500 रुपये इंडिया में अगर आप एक दिन में कमा रहे हो, बहुत इनफ है। अगर ज़्यादा लालच करोगे तो ये भी प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। जिस वजह से मैं डे यहीं क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने पैसे से संतुष्ट हूँ। इस वजह से मैं आज का डे यहीं क्लोज करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर कुछ सीखने को मिला हो, 1% भी अगर नॉलेज मिला हो इस वीडियो से, तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, वीडियो को इन तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।